इस वीडियो में हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। देखिए यहाँ पर जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो तीन है हमारे पास। मैंने आपको ऑपरेटर में सारे ऑपरेटर दिखाए थे, यहाँ पर मैं इसको आपको यूज़ करना दिखा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर हमने एक यूज़ भी किया था मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओ सॉरी, यहाँ पर नाम जो है थोड़ा गलत हुआ है, मैं इसको रिनेम कर देता हूँ। कहाँ गया, इसको डिलीट करता हूँ और ये पर एक नया फाइल, इसको नाम देता हूँ लॉजिकल। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में जो एक है एंड और दूसरा है आर और तीसरा है नॉट। तो एंड क्या करता है, आर क्या करता है और नॉट क्या करता है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ 10, दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैंने वैल्यू दे देता हूँ 20। ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंपेयर करूँ कि अगर ये भी इक्वल है और अच्छा इसको इन दोनों को हम चेक करते हैं। मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रिंट, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि लेट्स से अगर ए जो है इक्वल है किसका, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ 11 का। और मैं यहाँ पर दूसरा कंडीशन भी लगा सकता हूँ, अगर ये तो मैं इक्वल है तो मुझे ट्रू पे जो है शो करेगा। अगर यहाँ पर देखिए ये फॉल्स करे, क्यों, क्योंकि ये जो ए है इसमें 10 है और ये इक्वल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी एक ही स्टेटमेंट में मैं दोनों यानी इन दोनों को चेक करूँ कि क्या 2 3 4 जितनी भी हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को किस तरीके से चेक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और फिर यहाँ पर लिखूंगा एंड। एंड क्या करता है कि अगर इन दोनों में कोई भी यानी अगर ये दोनों ट्रू हुई तो तभी ये ट्रू जो है रिटर्न करेगा। अगर ये दोनों में से एक भी ट्रू हुआ और एक फॉल्स हुआ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। किस तरीके से, मैं इस बी को भी चेक करता हूँ। मैं चाहता हूँ बी इज इक्वल टू क्या, अगर मैं मिसाल के तौर पर दे देता हूँ लेट्स से 20। तो देखिए बी जो है एक्चुअली 20 का इक्वल है, लेकिन जो ए है वो 11 का इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमने एंड लगाया है। ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल। तो अगर मैं इसको रन करूँ और आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे हैं फॉल्स। ये फॉल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एंड ऐसा ऑपरेटर है जो कि इसके लिए आपको जरूरी है कि बोथ शुड बी ट्रू। अगर एक भी ट्रू हुआ और एक फॉल्स हुआ तो ये एंड क्या करता है कि ये हमें फॉल्स ही शो करता है। तो आपने याद रखना है कि एंड हम तभी यूज करते हैं जब हमारा एक ही कंडीशन भी ट्रू हो और दूसरा भी ट्रू हो। मिसाल मैं देता हूं, अगर आप किसी लॉगिन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप चेक करना चाहते हैं कि अगर ये यूजर जो है इसका ईमेल या नेम जो भी है और यहाँ पर उसका जो पासवर्ड, अगर ये दोनों ट्रू है यानी डेटाबेस के साथ या जो भी हो, तो इसलिए हम यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं एंड। तो एंड क्या करता है कि इसको भी ट्रू करेगा, अगर इसको भी ट्रू फाइंड कर। अगर ये दोनों में से एक भी गलत हुआ, मिसाल के तौर पर नेम सही हुआ और पासवर्ड किसी ने गलत दिया, तो ये उसको अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम एंड जो है यूज कर सकते हैं, यानी बोथ शुड बी ट्रू। तो इसके साथ जो है बोथ कंडीशन विल बी ट्रू, दैट विल रिटर्न ट्रू। अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ दूसरा जो ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं आर। और क्या करता है, मैं चेक करता हूं अगर a इक्वल है 11 का या, r का मतलब है या, और यहां पर देखते हैं b इक्वल 20, यानी इन दोनों में से ये भी एक कंडीशन में चेक कर रहा हूं और ये भी एक कंडीशन में चेक कर रहा हूं। इस तरीके से मल्टीपल आप कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी ट्रू हुआ तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको रन करूं अभी, क्या बोलते हैं कि ये ट्रू कह रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये तो गलत है, ये 10 है और ये इसका इक्वल नहीं है, लेकिन b जो है वो ट्रू है। तो इसलिए यहाँ पर r क्या करता है कि या तो ये सही हो या तो ये सही हो, तो इनमें से अगर कोई भी ट्रू हुआ तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर एक फॉल्स हुआ और दोनों दूसरा भी फॉल्स हुआ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ 220,
अब अगर राइट क्लिक करूँ और ये पर क्लिक करूँ और देखिए मुझे फॉल्स कह रहा है, क्यों? क्योंकि ये भी कंडीशन भी गलत है और ये भी गलत है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको अभी सही करता हूँ, ये सही है और ये गलत है, तो इस तरीके से ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि और ये वो ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि एक ही स्टेटमेंट देखता है। अगर इन कंडीशन में कोई भी ट्रू हो तो वो हमें ट्रू ही रिटर्न करता है। तो आपने याद रखना है कि एंड जो है उसके लिए बोथ शुड बी ट्रू, तभी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और क्या करता है कि एक भी अगर कोई भी जितनी भी कंडीशन है उनमें से अगर कोई भी एक भी ट्रू हो तो आर क्या करता है कि एक ही को यानी उसे हमें ट्रू रिटर्न करता है। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है नॉट। नॉट क्या करता है? अगर दोनों सेम हुए तो ये हमें यानी उसकी रिवर्स कहता है। जो हमारे पास जो एंड था वो हमारा क्या करता था कि दोनों जब ट्रू होते तो तभी हमें जो है ट्रू रिटर्न करता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ये हमें क्या करेगा? उसका रिवर्स करेगा नॉट। उसका रिवर्स का क्या मतलब? ये हमें फॉल्स दिखाएगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। सॉरी यहाँ पर मसला है, क्यों? ओहो, तो मसला, ओहो सॉरी, इसको हम इस तरीके से नहीं यूज़ करते। इसको मैं कट करता हूँ और फिर लिखता हूँ नॉट। उसके बाद अंदर हम लिखेंगे ये पूरा कंडीशन, और जितनी भी कंडीशन है इसको हम क्या करेंगे? कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई, ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, तो ये इसका यानी हमें एंड क्या करता है कि अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो हमें जो है ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन नॉट क्या करता है? अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ये हमें उसका रिवर्स दे देता है, ये हमें फॉल्स देता है। अगर मैं इसको रन करूँ अभी तो आप देखिए ये हमें कह रहे हैं फॉल्स। क्यों? क्योंकि नॉट क्या करता है कि इसका जो एंड का है वो रिवर्स करता है। तो ये था कुछ लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए ऑपरेटर के साथ।